नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी आज आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करने के लिए। अभी रीट का एग्जाम चल रहा है, कुछ पेपर शेष रहे हैं, कुछ पेपर हो गए हैं और चर्चाएं हो रही है कट ऑफ की, आंसर की रोज शाम को आंसर की आती है, रोज कट ऑफ एक्सपर्ट कट ऑफ बताते हैं और स्टूडेंट्स जितने भी जिन्होंने रीट का एग्जाम दिया है, बड़ी भीड़ है, 8 लाख की भीड़ है और वो सब इसी बथापची में लगे हुए हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। 3 कैटेगरी के बच्चे बच गए। कुछ बच्चे, बहुत कम संख्या में ऐसे बच्चे बचे हैं जो मान रहे हैं कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया, बहुत कम संख्या में। कुछ ऐसे भी महानुभाव है जिनकी दुकान मंगल हो गई, भाई क्या हमारा तो कुछ होना जाना ही नहीं है, हम तो नजदीक ही नहीं है, तो उन्होंने भी आशा छोड़ दी कि सिलेक्शन नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा वो है जो कभी इस कोचिंग की मिला के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे, दूसरे से फिर ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे। उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। उनके डाउट है कि होगा, 2 सवाल बढ़ जाए तो हो जाएगा, 2 सवाल माइनस हो गए तो नहीं हो पाएगा। ऐसे लड़कों की संख्या सबसे ज़्यादा है। पिछले 3-4 दिन में तो यही माथा पची है, अगले 15-20 दिन तक भी यही माथा पची होनी है। जो फेल हो गए, जो बोर पे लटके हुए, उनकी हालत बड़ी विकट है। अब भाई जब भी ये क्लास जब मैं बढ़ाने की स्टार्ट की, उससे पहले मेरे दिमाग में मैं जब एग्जाम के क्षेत्र में था वो बातें याद आने लग गई। आज रीट की ज़्यादातर स्टूडेंट की उम्र देखिए तो लगभग 30 के आसपास हो गए। बहुत बड़ी भर्ती थी, 50,000 की भर्ती थी। 50,000 की भर्ती में जो आउट हो गए या जो बीच में बिल्कुल है कि होगा कि नहीं होगा, उनको तो बस अब लगने लग गया कि यार भविष्य अंधकार में लटक गया, नहीं होगा। रिश्तेदार फोन कर रहे हैं कि तेरा नहीं हुआ, 50,000 में नहीं हुआ तो अब क्या होना है, अब तो तेरा कुछ होना ही नहीं है। ऊपर से 30 साल की उम्र हो गई, पिछले 4-5 साल से तैयारी में लगे हुए थे, अब उनको लग रहा है कि यार 50,000 में नहीं हुआ तो अब क्या होगा। ये समय बेरोजगारों के लिए सब क्या था। जितने भी एग्जाम देते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, इससे तो लड़ना आप सीख ही लो कि भाई सिलेक्शन हो नहीं हो, लोग क्या कहेंगे, लोगों के फोन आना। लोग देखो ज्यादातर फोन आते हैं या तो सिलेक्शन होते ही लोग कह लेते हैं कि यार वास्तव में मुझे लग रहा था कि इसका सिलेक्शन होना ही होना है। और जब पता लग गया ना किसी को कि तेरा सिलेक्शन नहीं होना है, तो फिर पूछेंगे कि यार रिजल्ट कैसा रहा, सवाल इतने ही क्यों, ये तैयारी तो करता ही नहीं है। बहुत कुछ बातें आपको सुननी पड़ रही होगी। अब ये स्थितियां ऐसी है जो कि कंपटीशन का एग्जाम देने में आप घुस रहे हो तो इसके लिए तो आप तैयार रहो। और एक और बात कि अभी जब आपको मैं बात कर रहा था कि बस अंधेरा सा लग रहा है कि यार मेरा भविष्य है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या बीच में है, उनको तो यही लग रहा है कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। तो उनको मैं एक बात कह दूं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ किसी एक्सपर्ट ने ज़्यादा बता दी, किसी ने कम बता दी। एक्सपर्ट की कट ऑफ की एक खास बात है कि जितने भी एक्सपर्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, मैंने रोज भरमार यूट्यूब पे आपको क्लासें मिल जाएगी कट ऑफ बताने वालों की। मेरे समझ से बाहर की बात है कि उनमें से बहुत सारे ऐसे भी एक्सपर्ट है जो इन्होंने कभी एग्जाम नहीं दिया, जो कभी खुद फाइट नहीं कर पाए, वो बता रहे हैं कट ऑफ, और उनकी भी गलती नहीं है। अब किसी बच्चे को पूछिए, आप अपने रिलेशन में किसी बच्चे को पूछ लेना कि जिसके नंबर आ रहे हैं भाई साहब 85 सवाल सही करके आया है, अब दूसरा पूछेगा तो वो कितने नंबर बताएगा। वो निश्चित तौर से वो आपको 10 प्लस करके बताएगा। एक्सपर्ट भी बेचारे क्या करें, एक्सपर्ट पूछते हैं कि चलो लड़कों से पूछ लेते कैसा पेपर रहा, या तो ये तरीका है या पेपर का स्टैंडर्ड देख के बताते। अब पेपर का स्टैंडर्ड तो हो सकता है मेरे लिए वो थोड़ा इजी हो और आपके लिए थोड़ा हार्ड हो, इसलिए कट ऑफ जितने भी मैंने यूट्यूब पे क्लासें देखी है उनकी सबकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा है, 5-10 नंबर ज्यादा है। वास्तव में देखा जाए तो रीट के जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं उनकी कट ऑफ 60% के आसपास, 60% वाले मान सकते हैं कि आप उस दौड़ में हो। कई तो बता रहे हैं 120 सवाल, 125 सवाल, 115 सवाल।
इतनी रहती नहीं है उनको, ज़्यादा कट ऑफ जो आ रही है यूट्यूब पे आप देखोगे। तो इस कट ऑफ आने का वजह ये है कि भाई बताने वाले ज़्यादा है, ज़्यादा बताते आए, अब 90 आए और बता दिया 100, क्या क्या जा रहा है, अपने तो ठीक है यार, अभी तो इज्जत रहे कम से कम, यही तो सोच के बताते लोग। तो कट ऑफ में ज़्यादा माथापची करनी नहीं, और अपने माथापची से होना ही कुछ नहीं है, क्योंकि कट ऑफ तो वही मान्य होगी जो बोर्ड, अधीनस्थ बोर्ड जारी करेगा, अपना सिलेक्शन होगा वो मान्य होगी। तो इस माथापच्ची को तो अभी आपको छोड़ना पड़ेगा, माथापच्ची बेकार की है। और ये माथापच्ची एक और दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई मान लो किसी का सिलेक्शन हो गया तो क्या उसने एग्जाम देना छोड़ दिया? ये भी नहीं है। एग्जाम में थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन होगा तो फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करेगा, सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन होगा तो फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेगा, तो एग्जाम तो वो भी देगा। और जो फेल हो गया एग्जाम उसी को भी देना है, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि जो फेल हो गया वो आप जो पास हो गया उससे पीछे रह गया, ये भी नहीं है। मैं मेरी बता दूं मैं कि 2012 में थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, मेरे साथ वालों का सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, उन्हें लगा कि यार ये तो पीछे रह गया। उसके बाद में जब सेकंड ग्रेड वालों से बात करता था तो उनको लगता था कि हम तो बस इससे तो आगे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं पीछे रह गया। उसके बाद में मेरा उस समय सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया, तो भाई 2 स्टार लग गए, तो फिर आ गया। फिर बाद में वापस फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आया तो वापस उसकी सिलेक्शन हुआ। तो ये कोई जरूरी नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे आज भी बातें याद आती है कि यार मेरे दोस्त थे जो थर्ड ग्रेड का शुरुआत में हमने एग्जाम दिया था, 3 दोस्त थे, एक मैं था, एक और था, एक तीसरा और था। तीनों में से थर्ड ग्रेड का 2006-07 में एग्जाम परीक्षा आई थी, उसमें एग्जाम दिया, मैं उसमें पास, हालांकि बीएड नहीं हुई थी, 5-10 दिन बाद में डिग्री आई थी, मैं पास हुआ। 2 दूसरे वाले और दोस्त जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या मैं आगे पहुंच गया? उनमें से एक आरएस बन गया, एक सीधा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ। तो भाई मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रीट में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या जिनका हो गया, छोड़ो उसको, आप बक्से में रखो उठा के पेपर को, माथापच्ची करने का कोई मतलब ही नहीं है, और करोगे तो भी कोई फायदा नहीं होना। लेकिन जो मान रहे हैं कि हम आउट हो रहे हैं, उनको ये नहीं सोचना है कि भाई हम तो पीछे रह गए। थर्ड ग्रेड में फेल होकर बहुत सारे आपके आसपास एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो थर्ड ग्रेड में फेल था, सेकंड ग्रेड में फेल था, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है, कॉलेज लेक्चरर में सिलेक्शन हुआ है जो थर्ड ग्रेड में फेल था। तो एग्जाम में ये तो मत आने दो आप कि यार हम तो बस अब 50,000 की भर्ती में फेल हो गए, तो इसका मतलब आपके पास अभी भी बहुत ऑप्शन है। आज से ही आपको छोड़ना नहीं है कि यार थर्ड ग्रेड में फेल हो गए तो कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे एग्जाम, हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम आ रहा है, ईओ का एग्जाम आ रहा है, आरएस का एग्जाम, आरएस के आप इंटरव्यू पढ़ लेना, किसी के जीवनी पढ़ना आप, तो आरएस के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे आपको जो थर्ड ग्रेड में फेल थे, तो क्या उन्होंने छोड़ दी तैयारी? तूफान इस समय आना निश्चित है, आपके मन उद्वेलित कर रहा होगा, आपके रिश्तेदार परेशान कर रहे होंगे, आपकी उम्र परेशान कर रही है, आपको आगे भर्ती नहीं दिख रही है, सब कुछ है, लेकिन इस टेंशन को आपको छोड़ना पड़ेगा, और आपकी जो तैयारी है उसको वापस एक नई लाइन से आपको वापस स्टार्ट करनी पड़ेगी, और अभी से करनी पड़ेगी। या यूं बैठे रहोगे 15-20 दिन तक, 60% तो वो अदर झूल में है, वो 60% तो इंतजार करेंगे भाई रिजल्ट आ जाएगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन हो भी जाएगा, थर्ड ग्रेड में लग जाओगे, तो फिर क्या एग्जाम देना छोड़ दोगे आप? नहीं छोड़ सकते हम। जब आप इस सेक्टर में आ गए, इस फील्ड में उतर गए, तो इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। या तो वो निकल जाते हैं जिनके भाई साहब कट ऑफ 80 रही, 80% रही, उसके 10% किसी का आ रहा है तो वो तो सोच लिया, उसने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन 70 आ रहे, 75 आ रहे, 60% आ रहे हैं, वो निश्चित तौर से तैयारी करेगा, यदि कितना ही चाहे अभी आपको लगे। अभी आपको लग रहा होगा कि भाड़ में जाने दो, मेरे भी बहुत बार विचार आते थे, कभी कभी रिजल्ट आता था मेरा, तो मैं तो बस वो किताबों को यूं सोचता था परीक्षा से पहले कि यार इसका बंडल बांध के फेंक दूंगा, अब तो पढ़ना ही नहीं है, मेरा लास्ट एग्जाम है, मैं तो कभी तैयारी करूंगा ही नहीं। लेकिन होता नहीं था, महीने बर्बाद में फिर वापस भर्ती आई, फिर वापस। तो भाई मैं इस क्लास का मतलब ये था, आपसे रूबरू होने का उद्देश्य ये था कि मेरे भी अभी परिचित बहुत सारे फोन कर रहे हैं कि मेरे 90 आ रहे हैं, मेरे 92 आ रहे हैं, मेरे 88 है, मेरे 115 है, मेरे 118 है, कट ऑफ वो 120 बता रहे हैं, 115 बता रहे हैं। और YouTube का तो इतना ये अलग ही फंडा है कि ऐसे लोग भी आजकल YouTube पे
कट ऑफ बताने के एक्सपर्ट बन गए। सबके लिए नहीं कर रहा ना, बहुत सारे ऐसे जिनका ना तो कोई एग्जाम से कोई वास्ता है वास्तव में, कोई किसी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। एक जैसे मान लो रेट लेवल सेकंड में आपको सोशल स्टडी का एग्जाम दिया, अब किसी बंदे का ज्योग्राफी स्ट्रांग हो सकती है, किसी की हिस्ट्री स्ट्रांग हो सकती है, किसी की आर्ट एंड कल्चर स्ट्रांग हो सकती है, सारे तो नहीं हो सकते ना। अब वो 3-4 एक्सपर्ट आपको बता दिए कि यार एसएस की कट ऑफ रहेगी, जैसे एसएस की कट ऑफ बता दी 110 यदि उनको भी बैठाए तो नहीं होगी। तो जो कट ऑफ है उससे निश्चित तौर से ज्यादातर वीडियो जो आ रहे हैं वो कट ऑफ ज्यादा बता रहे हैं। पहली बात तो है, तो इसका जो आसपास है उस हिसाब से कट ऑफ में वो निश्चिंत हो जाओ आप, क्योंकि लगभग 60% 100 के आसपास बहुत सारे सब्जेक्ट एसएस की जैसे शो है, तो हिंदी की जरूर 110 के आसपास जा सकती है। और ये भी मेरा भी एक आइडिया ही है, ये इसमें माथापच्ची करे क्यों। तो मैं बात कर रहा था कि आपको इस माथापच्ची को अभी छोड़ो, पेपर को रखो, और भैया अपने को पता है कि सिलेक्शन होगा तो भी तैयारी करनी है और नहीं होगा तो भी तैयारी करनी है। तो फिर माथापच्ची का मतलब क्या है, आप जो नेक्स्ट भर्तियां आ रही है आरएस की जल्दी ही भर्ती आने वाली, उसकी आप तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम है, पाइपलाइन में है, भर्तियां आने वाली है। अभी बजट में भी बहुत सारी भर्तियों की घोषणा हुई है, राजस्थान पुलिस की आएगी, सब इंस्पेक्टर की आएगी, यूआरओ की आ रखी है, एग्जाम आने वाला है, और आपने निश्चित तौर से फार्म भर रखा होगा। तो भाई मैंने तो इतने एग्जामों में, मुझे लगता है कि यार बहुत एग्जामों में फेल भी हुआ, बहुत एग्जामों में पास भी हुआ। ये दौड़ धूप तो रहनी है, फेल होना पास होना ये तो चलता रहेगा। और देखो ये लास्ट में मैं एक बात और कहूंगा कि ये थर्ड ग्रेड में पास भी हो गए ना, तो ये कोई आपका लक्ष्य नहीं हो सकता। थर्ड ग्रेड से कुछ नहीं होना आपको। यदि आपने तैयारी की है तो निश्चित तौर से वहां नहीं रुकोगे आप। यदि आप में काबिलियत है, बिल्कुल हार थक गए तो अलग बात है, बाकी तो उसमें भी नहीं रुकना। थर्ड ग्रेड वाले को देखोगे आप तो वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम आएगा तो वो थर्ड ग्रेड में जितने भी लगे हुए सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे, सेकंड ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे, आरएस की तैयारी करेंगे, सब इंस्पेक्टर की, ईओ की, सबकी तैयारी। तो भाई एग्जाम में फेल होना पास होना वो अलग मुद्दा है, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है कि बिना एक दिन गंवाए 3 ऑप्शनों पर मैं विशेष जोर दूंगा। ईओआरओ का एग्जाम आ रहा है, पोस्टों का ध्यान नहीं देना, 50,000 पोस्टों में भी वही होना है जो आपके 69 पोस्टों पे होना है। 900 के लगभग आरएस की भर्ती आने वाली है, तो 900 भी बहुत पर्याप्त होते हैं। और थर्ड ग्रेड, और आप वहां कल्पना कीजिए कि यदि आपने थोड़ा सा जोर लगाया, आप उस हद तक आपने तैयारी की है और आपका लक्ष्य साथ में है, देखो लक्ष्य तो होता ही होता है, लक्ष्य साथ में है, तो आप यार थर्ड ग्रेड की छोड़ो, आप आरएस में सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए होपलेस होने की जरूरत नहीं। अभी जो अंधकार दिख रहा है आपको वो है नहीं, वास्तव में कुछ दिनों का होता है, और कुछ दिन भी बर्बाद वो करते हैं जो आगे आने वाली तैयारी से बचना चाहते हैं। 30 साल के हो गए कोई टेंशन नहीं, आप 32 में भी आरएस बन गए, 35 में भी आरएस बन गए, तो आप उस बंदे थर्ड ग्रेड वालों से जो 22 साल में लगा है उससे पीछे नहीं हो। ईओ की पोस्ट देख लो, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट देख लो, तो इस प्रकार की ऐसी पोस्टें हैं जहां आप 5 साल लेट भी लग गए कोई बात नहीं, आप ये आपको जुनून रखना पड़ेगा। तो चिंता छोड़ो, मस्त रहो, चिंता से कुछ होना भी नहीं है। और एक रिजल्ट आएगा तब आएगा, फाइनल कट ऑफ आएगी तब आएगी, सिलेक्शन होगा तब होगा, छोड़ो उसको और नई तैयारी नए जोश में लग जाओ। इस कट ऑफ के चक्कर को बंद कर दो। आप कितना रहेगा क्या रहेगा अब अपने पास हाथ की बात है नहीं, जितना पेपर में करना था कर लिया हमने, तो उसमें माथापच्ची नहीं करनी है। मैं फिर कह रहा हूं आपके पास ऑप्शन है 60% 70% जिनके कट, मान लो जैसे बहुत टॉपर लड़का है जिनके मैं वो सोच रहा है कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया, तो हो तो थर्ड ग्रेड में रहा है ना, उसको भी तैयारी तो करनी है, तो वो भी तैयारी में जुट जाओ। जो बीच में है वो भी तैयारी में जुट जाओ, और जो फेल है वो भी। देखो कंपटीशन में फेल का मतलब अयोग्य नहीं है, फेल है हो सकता है वो सिलेक्शन वाले से योग्य हो, उसको ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन हो सकता है वो पेपर का टाइम सही नहीं रहा होगा उसका, तो फेल वाले अयोग्य नहीं है। पास वाले ये जरूरी नहीं है कि उससे ज्यादा योग्य है। तैयारी तो सबको करनी है, तो अभी से बिना समय गंवाए आपको तैयारी में जुटना है। भर्तियां चाहे 6 महीने में आए, 12 महीने में आए, 1.5 साल में आए, कोई टेंशन नहीं है, समय बहुत जल्दी निकलता है, कोई मतलब का बात नहीं है। 2 साल बाद में भी आप लग गए तो भी कोई लेट ही। छोटी सी कहानी सुनाते थे मोटिवेशन में हमें भी, कि वो चुईया और एक हाथी वाली कहानी सुनी होगी आपने। चुईया और हथनी दोस्त थी, तो दोनों प्रेग्नेंट थी साथ में,
तो दोनों मिलते थे कि तेरे बच्चा कब होने वाला, चुईया ने पूछा हथनी को, क्या मेरे तो लेट होगा अभी। थोड़े दिन मिले, उसके बाद में चुईया के बच्चा पैदा होगा। बच्चों को जब मिले को पूरा झुंड को बच्चों को लेकर चुईया हथनी के पास पहुंची कि तेरे कितने हुए, कि मेरे तो हुए ही नहीं अभी। यार हुआ कैसे नहीं, हमारा तो साथ ही होने वाला था। चुईया वापस चली गई। फिर 5-6 महीने बाद जब मिली चुईया के फिर बच्चे हो गए। हथनी ने से पूछा कि तेरे हुआ क्या, कि मेरा नहीं हुआ। फिर चुईया वापस तीसरी बार गई तो उसका तो एक कुनबा हो गया था। हथनी के नहीं हुआ तो हथनी बड़ी टेंशन हुई। चुईया ने कहा कि होगा कि नहीं होगा तेरे, तो हथनी ने कहा कि देखो बच्चा तो होगा, लेकिन जब मेरा बच्चा जमीन पे गिरेगा तो जमीन में कंपन आ जाएगी। ऐसे मोटिवेशन कहानी सुनाते थे हम। तो कंपन आएगा मतलब आपका सिलेक्शन मोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। और लक्ष्य बड़ा होगा तो उसमें समय आपका लग रहा है, कोई मोटी चीज नहीं है। इसलिए मेरी बात करने का उद्देश्य यही था कि चिंता को छोड़ना है, अपने को नई रणनीति बनानी, नए जोश से और नए जुनून से आपको तैयारी करनी है। मेरा विश्वास है कि हम मेरी बात को समझे होंगे आप, और आशा करता हूं कि आप इसी वक्त इसी समय से नए जोश नए जुनून से आप तैयारी में जुड़ोगे। धन्यवाद। जय हिंद।